Good morning, students. We are continuing our chapter number 12, electricity, and this is the lecture number 5, heating effect of current. This will be our last lecture on chapter number 12, electricity. Right? Dear students, you have seen this sort of appliance. This is electric bulb. Now, the second appliance is the room heater, and the third thing is immersion rod, whereas fourth appliance is electric press. आप लोगों ने अपने घरों में इस तरीके के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। आप इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हैं, ये बल्ब ग्लो करने लगता है। What is this? This is the heating effect of current. जब इलेक्ट्रिक करंट इसके फिलामेंट से पास होती है तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इन सेकंड केस आप देखते हैं, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो ये जो हीटर की कॉइल होती है ये गर्म होने लगती है, और उसके बाद ये आपको हीट एनर्जी देती है और थोड़ी बहुत लाइट एनर्जी देती है। दिस इज ऑल्सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इमर्जन रॉड जब आप ऑन करते हैं, इसे वाटर के अंदर डिप करते हैं तो वाटर गर्म होने लगता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी से इमर्जन रॉड हीट अप हुई है, उस हीट एनर्जी को ये ट्रांसफर कर देता है वाटर में, और वाटर भी वार्म होने लगता है, गर्म होने लगता है। फोर्थ अप्लायंस इज इलेक्ट्रिक प्रेस। इस इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर कॉइल होती है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो कॉइल गर्म होने लगती है। वो जो कॉइल गर्म होती है वो अपनी हीट एनर्जी इस आयरन प्लेट को दे देती है या किसी और मेटल की प्लेट को दे देती है, और ये गर्म होने लगता है, जिसके हेल्प से हम आयरन को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे। देखिए, किसी भी मेटल के अंदर जो आयंस होते हैं वो फिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी अप्लाई करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बढ़ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी उनको कौन देता है? बल्ब देता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कोलिजन के बाद कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। तो बेसिकली क्या है कि बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलिजन करते हैं पॉजिटिव आयंस के साथ तो अपनी काइनेटिक एनर्जी इनके साथ शेयर कर देते हैं, और धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फिनोमेना। अब ये जो आप कोलिजन्स देख रहे हैं, इसी से हमारी हीट एनर्जी बन जाती है, ठीक है। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दिस इज आवर बेसिक टॉपिक। जूल्स लॉ। When an electric current passes through the conducting wire, the electrical energy converted into heat energy. जब भी इलेक्ट्रिक करंट को हम किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू पास करवाते हैं तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को नाम दिया जाता है जूल हीटिंग, क्योंकि जूल ने इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसलिए हम इसे कहते हैं जूल हीटिंग। अब जूल ने ये कहा था कि जो हीट एनर्जी डेवलप होती है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। वन इज करंट, अदर वन इज रेजिस्टेंस, एंड थर्ड फैक्टर इज टाइम। व्हेन वी डबल द करंट, द हीटिंग इफेक्ट बिकम्स 4 टाइम। इफ वी डबल द रेजिस्टेंस only, the heating effect becomes double, and it also depends on time. When time passes, the
development of heat energy also increases. So it depends on three factors. This is the Joule's law, right? अब इसी को अगर मैं यूनिट वाइज जूल में लूं तो दिस इज आई स्क्वायर आर डी, लेकिन अगर मुझे कैलोरी में कन्वर्ट करना है इसे तो मैं जूल कांस्टेंट से इसे डिवाइड करता हूं। जूल कांस्टेंट होता है जे। इस जे से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है कैलोरी। बेसिकली जो हीट एनर्जी है उसको हम ज्यादातर जो है कैलोरी में डिफाइन करते हैं, इसलिए यहाँ पे जे को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये है कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप बैटरी के साथ इसे कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। जब इनका कोलिजन होता है पॉजिटिव आयंस के साथ तो इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो एटम्स की बढ़ जाती है ड्यू टू कोलिजन, और उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। पावर आपने बेसिकली क्लास 9th में पढ़ा है। तो पावर का मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क और टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी W/T इज इक्वल टू पावर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पावर को हम यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो वर्क कर रही है पर यूनिट टाइम उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। और पावर का फॉर्मूला बन जाएगा VI, या फिर I²R, या फिर V²/R। ये कहाँ से आया है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि Q इक्वल टू होता है I²RT एंड Q इज द हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी किससे बनी है? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको अगर मैं टाइम से डिवाइड करूँ तो यहाँ क्या रह जाएगा? I²R, T हट जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला है वो ये है I²R, T हट गया। लेकिन अगर मैं I इंटू R को V लिखूं तो बन जाएगा VI। इसी तरीके से I को अगर मैं V/R लिखूं तो क्या बन जाएगा? V²/R। तो इसके तीन फॉर्मूले हैं, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको V और I दिया है तो ये फॉर्मूला, अगर I और R दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर V और R दिया है तो तब ये वाला फॉर्मूला आप यूज करें। इसकी यूनिट होती है वॉट, ठीक है ना। लेकिन हम इसकी और यूनिट्स भी यूज करते हैं, जैसे किलोवाट या हॉर्स पावर। आपने देखा होगा ज्यादातर मशीन्स की जो पावर है वो हॉर्स पावर में डिफाइन की जाती है, लेकिन जो हैवी अप्लायंसेज हैं जैसे गीजर, हीटर, इनकी जो पावर होती है वो किलोवाट में डिफाइन की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक बल्ब है या ये एक LED है तो हम उसकी जो पावर है वो वॉट में लेंगे, क्योंकि उसकी पावर कम होती है, ठीक है। 1 किलोवाट मीन्स 1000 watt, 1 हॉर्स पावर मीन्स 746 watt, राइट। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब बेसिकली वही हीट एनर्जी, ठीक। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन टाइम। टोटल वर्क को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हम बेसिकली हीटिंग इफेक्ट वाली एनर्जी को देख रहे थे वही चीज। इसका फॉर्मूला हो गया, वहां हमने Q इक्वल टू लिखा था, यहाँ E इक्वल टू लिख रहे हैं, क्योंकि हीट एनर्जी ही कहाँ से बनी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से। इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही कन्वर्जन हुआ है हीट एनर्जी। तो वहां था Q इक्वल टू I²RT। यहाँ हम इसको तीन फॉर्मूले बना रहे हैं। देखिए I इंटू R को मैं V लिख सकता हूँ, तो तब क्या बन जाएगा? VIT। और अगर मैं इस I को हटा के V/R कर दो एज पर द ओम्स लॉ, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जब हम उसे घरों में या फैक्ट्रीज में यूज करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ बिल आता है यूनिट्स में। उस यूनिट को कहा जाता है कॉमर्शियल यूनिट, और उसका नाम है BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जो यूनिट की बात करते हैं हम, जब बिजली का बिल देते हैं, आता है जब बिजली का बिल, तो BOTU में होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर, यानी 1 किलोवाट
1 घंटे तक यूज किया गया तब आपका बिजली का बिल आता है 1 यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट की पावर आपने 1 घंटे तक यूज की, 1 आवर तक, तो हो गया बेटा आपके पास 1 किलोवाट आवर या फिर यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं 1 किलोवाट आवर की, यानी 1 यूनिट की कैलकुलेशन करूं, तो इसमें हमारे पास वॉट कितने हो गए 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600। दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब आपने इतनी एनर्जी 360000 जूल की एनर्जी जब आप कंज्यूम करते हैं तब आपका बिजली का बिल 1 यूनिट आता है। ठीक है, इसको हम पावर्स में भी लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की। आपने देखा होगा हर सर्किट में एक फ्यूज लगा होता है, ये एमसीबी लगी होती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है सेफ्टी डिवाइस, ताकि आपके घर के हाउस होल्ड सर्किट में एक्सेस करंट ना जाए। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए protective device which is in series with electric circuit and electric appliance to save from the damage due to overheating produced by the strong current in the circuit or appliance। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज को यूज न करें और अचानक से करंट बढ़ जाए सर्किट में, तो जितने आपके घर में अप्लायंसेज होते हैं वो डैमेज होने का उनका खतरा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज को लगा देते हैं। जैसे ही एक्सेस करंट जाती है तो फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक करंट को आगे पास नहीं होने देता है। दिस इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, इट इज द सेफ्टी डिवाइस। ठीक, फ्यूज वायर जो होती है वो जनरली 63% टिन और 37% लेड से बनी होती है। ये एलओआई है, एलओआई का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो ये टिन और लेड से बनी होती है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। वो इसलिए रखा जाता है ताकि एक्सेस करंट जाए तो ये मेल्ट हो जाए और सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि हाई करंट आपके घरों के अंदर न जा पाए। तो करंट को, एक्सेस करंट को यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस यूज नाइक्रोम वायर्स। नाइक्रोम जो है वो एलॉय होता है निकेल और क्रोमियम का। ठीक, इट इज बिकॉज दैट, क्योंकि इनका हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम ये अप्लायंसेज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। हाई मेलेबिलिटी और नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, नाउ सी पावर डिपेंडिंग ऑन करंट एंड पावर आल्सो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हायर द पावर ऑफ द अप्लायंस, किसी अप्लायंस की पावर ज्यादा है, ठीक है ना, जैसे हीटर की, इसका मतलब उसमें करंट ज्यादा जाएगी, लेकिन उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर पावर हाई हुई तो करंट भी हाई होगा, लेकिन पावर हाई हुई तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक में 100 जूल हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी दी गई, प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, टाइम दिया 1 सेकेंड, इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक, अब देखिए आपको दिया क्या क्या है, एक तो हीट एनर्जी, रेजिस्टेंस और टाइम। आपको क्या निकालना, वोल्टेज। ठीक, इसका तरीका देखिए, हमारे पास ये जूल्स लॉ है I² RT, यहाँ से हम I निकाल लेंगे। I इक्वल टू हो जाएगा √h/RT, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 एम्पियर की करंट आ गई, लेकिन ये तो करंट आई है, हमें तो वोल्टेज लेनी है, तब ओम्स लॉ यूज करेंगे, V = IR। अब आपके पास करंट आ गई, रेजिस्टेंस आपको दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 20 वोल्ट आ गया। दिस इज द पोटेंशियल। एक और तरीका है कि आप वो दूसरा फॉर्मूला यूज करें, H = V² T/R। यहाँ से V डायरेक्ट निकल जाएगा, V = √HR/T, वैल्यूज रखी, कैलकुलेशन किया, 20 वोल्ट आंसर आ गया। तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।